जैसे मैंने शुरू से बताया कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये अगर गिना जाए तो लगभग 60 से 70% किडनी फेलियर्स के कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। जब डायबिटीज़ 8, 10, 15 साल का हो जाता है तो उससे वजह से किडनी, हार्ट, आँखों में, पैरों की नसें, ऐसे कई सारे ऑर्गन्स में डैमेज होती है और उसमें सबसे उल्लेखनीय है किडनी की खराबी। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर जो दुनिया में इतना कॉमन है उससे भी 10 से 20% लोगों को किडनी की खराबी आ सकती है। सो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर्स हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। अगर आज का ये वीडियो को इम्पोर्टेंस देना है, आज की ये जो डिस्कशन है इसको इम्पोर्टेंस देना है, तो हमें आपको यही कहना है कि अगर इतनी भी टेक होम मैसेज आप ले जाओ घर में कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को मैं अच्छे से कंट्रोल रखूं, तो मेरा आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत सफल हो जाएगा। डायबिटीज़ की वजह से जो गुर्दे की खराबी आती है उसके जो मेन चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो शायद किडनी की खराबी न हो, और अगर होती है तो बहुत धीमे हो जाएगी, बीमारी को डायलिसिस तक पहुंचाने में हम रोक सकते हैं। उसमें प्रमुख डायबिटीज़ से ब्लड शुगर जो बढ़ती है उसको हमेशा के लिए कंट्रोल रखना है, ना कि सिर्फ जब आप ब्लड टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाते हो उस समय, पर हमेशा 24 घंटे शुगर को कंट्रोल रखना है। उससे ज़्यादा महत्व का है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर जो प्रेशर से कंटिन्यूसली किडनी को पाउंड करता है उसकी वजह से किडनी की खराबी बढ़ सकती है। तो ब्लड प्रेशर आम जनता से ही कम मात्रा में प्रेशर होना चाहिए। 120/80 जो हम कहते हैं उतना अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें तो डायबिटीज़ होने के बावजूद भी किडनी की बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर रेगुलर यूरिन के टेस्ट करते रहें तो यूरिन में अर्ली प्रोटीन लीकेज पता चलता है, तो कुछ दवाइयां हैं मार्केट में जिसे एस इनहिबिटर्स या ARBs कहते हैं, उसके ज़रिए हम किडनी की बढ़त, जो बीमारी की बढ़त है, उसे रोक पाते हैं। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर का भी यही है, अगर हम प्रेशर को कंट्रोल रखें और दवाइयों के खातिर, दवाइयों के सहारे अगर हम BP को 120/80 तक मेंटेन कर सकते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो भय है लोगों को कि किडनी फेल हो जाना, वो तो वाजिब है, वो ज़रूरी है, लेकिन कई लोग जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो किडनी की बीमारी की वजह से उनके रिस्क 3 या 4 गुना बढ़ जाते हैं हार्ट की बीमारी होने से गुजर जाने में। यानी किडनी की बीमारी, किडनी के प्रोटीन लीकेज या किडनी की खराबी से हार्ट अटैक्स या हार्ट फेलियर के चांस कहीं गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि किडनी के या गुर्दे की मरीज़ की वजह से, गुर्दे के बीमारी की वजह से हार्ट की बीमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए जो दवाइयाँ अगर गिनी जाएं कि किस प्रकार की दवाइयाँ काम लगती हैं, तो उसमें एक सूजन की कमी करने के लिए पेशाब की गोलियाँ, दूसरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की BP की गोलियाँ, तीसरा किडनी के काम करने की शक्ति कम हो जाने की वजह से खून नहीं बनता तो आयरन या B कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स। इसके अलावा क्योंकि हार्मोन बनाना गुर्दे का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है तो वो हार्मोन के इंजेक्शन लगाना। इसी प्रकार जब हम खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन की मात्रा हम इंजेस्ट करते हैं उसकी वजह से जो फास्फोरस बढ़ेगा तो उसको कम करने की गोलियाँ, कैल्शियम जो नहीं अच्छे से बन पाता वो कैल्शियम बढ़ाने की गोलियाँ। तो इस प्रकार पूरा अगर देखा जाए तो गुर्दे के मरीज की गोलियों कम से कम 5-10 गोलियाँ तो दिन में रोज़ खानी पड़ती हैं, अलग अलग कारण के वजह से। जब किसी के गुर्दे खराब होते जाते हैं तो जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज बढ़ती जाती है, स्टेज 3 से स्टेज 4, स्टेज 5 तक पहुंचते हैं, तो शुरू में तो कुछ स्टेज तक हम दवाइयों के सहारे उसके गुर्दे की बीमारी को स्लो कर सकते हैं। तो पहला इलाज ये है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें उसके प्रोटीन्स को कम कर सकना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना, बार बार जांच करा के जो भी टॉक्सिन्स जमा हैं उसके
लेवल्स चेक करके उसके ऊपर दवाइयाँ लेना, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। इसके बाद जब स्टेज 5 पर पहुंच जाते हैं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करती और उस समय क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब स्टेज 5 की होती है तो उसके समक्ष सिर्फ 2 या 3 पर्याय रह जाते हैं। एक पेट की डायलिसिस यानी पेरिटोनियल डायलिसिस, एक ब्लड की डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस, और तीसरा जो सबसे अच्छा है किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण।